जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोरी के दृष्टि निज में जोरी के। आचार्य वादीब सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं, जिसका लगभग समापन के का ही प्रकरण चल रहा है। और जीवेंद्र कुमार जो हैं वो वैराग्यमयी 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, जिसमें अपनी निर्जरा भावना की चर्चा शायद चल रही थी। हाँ, उसका एक श्लोक बाकी रह गया था 69 नंबर का, पेज नंबर 541 पर श्लोक नंबर 69। अनंतं सौख्यमात्मोत्ममस्ति यत्र हि सा प्रमा शांत स्वान्तस्य या प्रीति स्वसंवेदन गोचरा। अन्वयार्थ: शांत अंतःकरण वाले पुरुषों को अपने आप अनुभव में आने वाली प्रीति ही आत्मा से उत्पन्न अनंत सुख है। निश्चय से इसमें यही प्रमाण है। क्या बता रहे हैं, सरलार्थ देखते हैं हम लोग। शांत चित्त मनुष्य अपने स्वसंवेदन ज्ञान से अनुपम आनंद का अनुभव करता है। वह आनंद का अनुभव ही मात्र आत्मा में ही सुख है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। शांत चित्त मनुष्य जो होगा वह अपने स्वसंवेदन ज्ञान से, स्वयं के ज्ञान से अनुपम आनंद का अनुभव करेगा। बाह्य किसी वस्तु से, बाह्य पदार्थों में उसको आनंद की अनुभूति नहीं होगी, सुख की अनुभूति नहीं होगी। सुख की और वही आनंद का अनुभव वो मात्र आत्मा में ही सुख है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाह्य वस्तुओं में सुख नहीं है, ये इसका प्रमाण है। ये निर्जरा भावना समाप्त हुई यहाँ पे। अब ये लोक भावना, उसका श्लोक नंबर 70। प्रसारितांगे घृणालोकः कटी निक्षिप्त पाणिना तुल्यः पुंसोर्ध्वमध्यायो विभाग त्रिमरुद्वत्। अन्वयार्थ: हे आत्मन, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक ये 3 विभाग हैं, जिसके ऐसा घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय, इन 3 वात वलयों से वेष्टित, पैर फैलाए हुए कमर पर हाथ रखा है जिसने, ऐसे पुरुष के समान यह लोक है। ये 3 लोक जिसकी हम चर्चा करते हैं कि केवली भगवान जो हैं, तीर्थंकर जो हैं, वो 3 लोक, तीन लोक के नाथ हैं। तो उस 3 लोक की आकृति बताई है कि आप पैर दोनों फैलाकर अपने कमर पर हाथ रख के खड़े हो जाएंगे तो जो जैसा आकार आएगा, 3 लोक का आकार लगभग तो सबने देखा है, मगर फिर भी यहाँ पे उसकी जानकारी विस्तृत रूप से दी है कि दोनों पैर फैला के कमर पर हाथ रखें तो जिस प्रकार का आकार उस पुरुष का होगा, वैसे ही आकार का ये 3 लोक हैं। इस 3 लोक के 3 विभाग, ये लोक एक लोक है, उसके 3 विभाग हैं: ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक यानी मध्यलोक के ऊपर का भाग जो है वो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक यानी बीच का भाग, और अधोलोक यानी उसके नीचे का भाग। तो ऊपर स्वर्ग, बीच में धरती और उसके नीचे नरक। इस प्रकार से ये 3 विभाग हैं उसके, किसके, उस लोक के। जब पुरुष आकार में खड़ा है, कमर पर हाथ रख के, पैर दोनों फैला के, और वो लोक का वो 3 वात वलयों से घिरा हुआ है: घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय। वात वलय यानी आप समझ लीजिए हवा। ये 3 प्रकार की हवाओं से वो घिरा हुआ है चारों तरफ से।
सरलार्थ ये षट द्रव्यमयी लोक दोनों पैरों को फैलाए तथा कमर पर हाथ रखे हुए मस्तक रहित पुरुष के आकार के समान हैं। इस लोक के ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक ये तीन भेद हैं। यह लोक धनोदधि वातवलय, घन वातवलय और तनु वातवलय से वेष्टित है, तीनों से कवर किया हुआ है। अगला श्लोक देखते हैं 71 नंबर का। जन्म मृत्यो पदेहात्मन संख्यात प्रदेश के लोके नायम प्रदेशोस्ति यस्मिन्नाभूरनन्तशः। अन्वयार्थ, हे आत्मन, जन्म मरण के स्थान स्वरूप असंख्यात प्रदेश रूप इस लोक में ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश में तू अनंत बार न जन्मा मरा हो। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं संजीव कुमार जी का 5 परावर्तन का प्रवचन सुन के आया हूँ, तो उसमें भी वही बता रहे थे कि इस लोक में, क्षेत्र परावर्तन में बता रहे थे कि इस लोक के ये जो 3 लोक बताए जिसका जो वर्णन किया, ये 14 राजू लंबा है, ठीक है ना। तो इस लोक में हम ये जो जीव है, हमने इसके प्रत्येक प्रदेश पर अनंत बार जन्म लिया है और अनंत बार मरण हुआ है। सरलार्थ, हे आत्मन, जन्म और मृत्यु के स्थान स्वरूप इस लोक में ऐसा एक भी प्रदेश शेष नहीं है जिस प्रदेश में तुमने जन्म नहीं लिया हो और मरण भी नहीं किया हो, ठीक है ना। तो ये क्षेत्र परावर्तन की चर्चा है और ये ऐसा हमने अनंत बार किया है। एक एक प्रदेश पर, जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, इस जगह पर हमने अनंत बार जन्म लिया है और अनंत बार मरे हैं, ऐसा यहाँ पे बताना चाह रहे हैं आचार्य देव। अगला श्लोक देखते हैं 72 नंबर का। सत्य ज्ञाने पुनश्चात्मन पूर्ववत् संसरिष्यसि कारणे जृंभुमाणेऽपि न हि कार्य परीक्षय। अन्वयार्थ, हे आत्मन, मिथ्या ज्ञान के होने पर तू पहले की तरह फिर संसार में घूमेगा। अत्र नीति, निश्चय से कारण के विद्यमान रहने पर क्या कार्य नष्ट हो जाता है, अर्थात कार्य कदापि नष्ट नहीं होता है। मिथ्यात्व रूपी जो कारण है वो यदि विद्यमान रहेगा तो संसार रूपी कार्य रहेगा ही रहेगा। सरलार्थ, हे आत्मन, आत्मज्ञान न होने से तुम इस दुखमय संसार में हमेशा की तरह परिभ्रमण करते ही रहोगे, क्योंकि कार्य की उत्पादक सामग्री के होने पर कार्य का प्रादुर्भाव अवश्य ही होता है। अतएव तुम आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करो जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो सके। आत्मज्ञान ही संसार का नाशक है। देखिए कैसी प्रेरणा दे रहे हैं हमको आचार्य देवश्री कि आत्मज्ञान करने से संसार के नाश करने का रास्ता खुल जाता है। जब आत्मज्ञान कर लेंगे, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो सम्यक चारित्र भी स्वयमेव हो जाएगा और इन तीनों की एक रूपता से मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाएगी और अंततः वो रास्ता जो है वो मोक्ष में ही समाप्त होगा। उससे अपने अनंत संसार का कारण खत्म हो जाएगा। कारण क्या खत्म हो गया कि सम्यक ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, उससे मिथ्यात्व का नाश हो गया। जब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं है, मिथ्यात्व ही इस संसार का कारण है और जब तक उस मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा तब तक इस जीव को संसार में अनंत परिभ्रमण करना पड़ेगा। अगला श्लोक देखते हैं 73 नंबर का। यतस्व तत्प्रयासन्मुक्त्वा मुग्धोचितं सुखम चिरस्थायन्धक्वारोऽपि प्रकाशे ही विनश्यति। अन्वयार्थ, हे आत्मन, मूढ़ पुरुषों के भोगने योग्य इंद्रिय सुख को छोड़कर तप करने में यत्न कर। अत्र नीति, निश्चय से प्रकाश होने पर चिरकाल से स्थित अंधकार भी नष्ट हो जाता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सरला देखते हैं। इसलिए हे आत्मन, मूर्ख जनों को भोगने योग्य सुखाभास रूप इंद्रिय जन्य सुख को छोड़कर तुम यथार्थ ज्ञान द्वारा सम्यक तप के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि प्रकाश के होने पर चिरकाल से व्याप्त अंधकार भी तत्काल नष्ट हो जाता है। यहाँ पे हमको आचार्य देवश्री प्रेरणा दे रहे हैं कि जो मूर्ख जन भोगने
जो मूर्ख जनों के द्वारा भोगने योग्य सुखाभास रूप इंद्रिय जन्य सुख है। इन 5 इंद्रियों से उत्पन्न जो सुखाभास रूप सुख है, वास्तव में वो सुख नहीं है। प्रवचन सार की गाथा है, वो पूरी गाथा तो मुझे याद नहीं, उसका पद्यानुवाद है, शायद 72 नंबर की गाथा है कि इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण विषद पर छन्न है। ऐसा ही कुछ है वो, जिसमें क्या बताया है कि ये जो इंद्रिय सुख जो है वो वास्तव में सुख नहीं है, दुख है। इसलिए जो सुखाभास अपने को लगता सुख है, इंद्रिय जन्य जो सुख है वो हमको सुख का आभास जरूर देता है, लेकिन वास्तव में वो दुख है। और उसी को छोड़कर तुम यथार्थ ज्ञान द्वारा सम्यक तप के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि प्रकाश के होने पर चिरकाल से व्याप्त अंधकार भी तत्काल नष्ट हो जाता है। अगली भावना देखते हैं, बोधि दुर्लभ भावना। ठीक है, 74 नंबर का श्लोक। भव्यत्वं कर्म भूजन्म मानुष्यम स्वंग वंश्यता दुर्लभम ते क्रमाद्मत्सन्मावायुस्तु किं पुनः। अन्वयार्थ, हे आत्मन, तेरा कर्म भूमि में जन्म लेना, मनुष्य पर्याय का पाना, भव्यपना होना, सुंदर शरीर और अच्छे कुल में उत्पन्न होना, ये सब बातें क्रम से उत्तर उत्तर दुर्लभ हैं, और इन सब का एक जगह पर मिलना तो बात ही क्या है। ये ही बोधि दुर्लभ भावना में छोटे दादा जो डॉक्टर हुक्मचंद जी भारिल हैं, उन्होंने भी यही भावना में यही शब्द इस्तेमाल किए, यही एग्जाम्पल इस्तेमाल किया है। उसमें उन्होंने कहा है, नरदेह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका परिवार की दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता सत्सज्जनों की संगति सतधर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। उसी तर्ज पर, मतलब ये यहीं से उन्होंने उठाई है ये बातें कि क्या बताया, सरला देखते हैं। हे आत्मन, जब मोक्ष मार्ग तथा मोक्ष प्राप्ति में कारणभूत, पहला तो भव्यपना, दूसरा कर्म भूमि में जन्म, तीसरी मनुष्य पर्याय, चौथा निरोगी शरीर और पांचवा उत्तम कुल में जन्म, इन पांचों में से क्रम से एक एक की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है। सबसे पहले तो भव्यपना होना कठिन है, उसके बाद भव्य तो हो गए पर कर्म भूमि में जन्म नहीं हुआ, भोग भूमि में जन्म हो गया, तो वहाँ से मोक्ष जाने का कोई साधन नहीं है। तीसरी मनुष्य पर्याय मिल गई, तिर्यंच नहीं हुए, ये दोनों मिल गए, भव्यपना भी हो गया, कर्म भूमि में भी जन्म हो गई, लेकिन तिर्यंच पर्याय में जन्म हो गया, उसके बदले मनुष्य पर्याय मिलना, ये तीसरा। उसके बाद मनुष्य पर्याय में निरोगी शरीर मिलना, अभी कोई बीमारी नहीं होना, आँख ठीक से चल रही है, कान ठीक से चल रहे हैं, सुन सकते हैं, सारी इंद्रियां सही रूप से सही ढंग से चल रही है, निरोगी शरीर है। और पांचवा उसमें भी उत्तम कुल में जन्म, जैन कुल में जन्म। और इसके आगे और आप लगा सकते हो कि जिन धर्म की आपको रुचि होना, आपको वैसे गुरु की प्राप्ति होना जो आपको शास्त्रों के मर्म को खोल खोल कर समझा सके, तो ये उत्तर उत्तर दुर्लभ है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि इन पांचों में से क्रम से एक एक की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है, तो एक साथ इन पांचों का मिलना सुलभ कैसे होगा। और हमारा ये महाभाग्य है कि हमको ये सब एक साथ में यहाँ पे मिल गए हैं। अभी हम अपना कार्य, मोक्ष मार्ग रूपी कार्य यदि शुरुआत नहीं करेंगे तो कहाँ जाके करेंगे, ये विचारणीय बात है। अगला श्लोक 75 नंबर का। व्यर्थ स समवायोपि तवात्मन धर्म धीर्न चेत कणिशोदम वैधूर्ये केदारीदि गुणेन किम। अन्वयार्थ, हे आत्मन, अब भी यदि तेरी धर्म में बुद्धि नहीं हुई तो पूर्वोक्त सब बातों का मिलना भी निष्फल है। अत्र नीति, निश्चय से
अन्न के पौधों में अन्न युक्त बालों के न निकलने पर खेत आदि सामग्रियों के उत्तम होने से क्या प्रयोजन है। ठीक है, सरलार्थ। हे आत्मन, कदाचित भव्यत्व आदि दुर्लभ पांचों की एक साथ प्राप्ति भी हो जाए, परंतु यदि तुम्हारी यथार्थ धर्म में रुचि न हो, मिथ्यात्व अंदर चल रहा हो, भगवान मेरा भला कर देंगे, मैं किसी का बुरा कर सकता हूँ, कोई मुझे मार सकता है, मैं किसी को बचा सकता हूँ, ऐसी यदि मिथ्यात्व रूपी भावना है अंदर, तो ये इन पांचों दुर्लभ वस्तुओं का मिलना, एक साथ मिलना, उन पांचों का एक साथ पाना भी व्यर्थ है। जैसे खेत वगैरह अच्छे भी रहें पर उनमें बीज बोने पर अनाज की उत्पत्ति न हो तो उसकी अच्छाई से भी क्या लाभ है। अपने पास में बहुत बढ़िया खेत है, खाद्य वगैरह हमने बहुत अच्छा डाला, फिर बीज डाला और उसमें से बीज से अनाज की प्राप्ति न हो तो उस खेत का क्या फायदा। अगला श्लोक देखते हैं 76 नंबर का। तदात्मन दुर्लभम गात्रम धर्मार्थम मूढ़ कल्पयताम भस्मने दहतो रत्नम मूढ़ के स्वात्परो जन। अन्वयार्थ। हे मूढ़ात्मन, इस दुर्लभ शरीर को धर्म के लिए संकल्प कर दे। अत्र नीति, निश्चय से भस्म के लिए रत्न को जलाने वाले पुरुष की अपेक्षा दूसरा कौन मनुष्य मूर्ख हो सकता है। ये उदाहरण अनेक शास्त्रों में अनेक आचार्यों द्वारा दिया गया है कि मनुष्य भव को व्यर्थ करना, इन पंचेंद्रिय विषयों के पीछे भागकर इस मनुष्य भव को व्यर्थ करना, ये भस्म के लिए, मतलब नहाने के लिए हमको भस्म चाहिए और उसके लिए रत्न जलाने के समान, ऐसी उसकी कंपैरिजन की है। ऐसे पुरुष को, मतलब ऐसा मूर्ख और कौन हो सकता है। सरलार्थ। हे आत्मन, जैसे कोई पुरुष बर्तन मांजने के लिए उपयोगी राख बनाने हेतु बहुमूल्य रत्नों को जलाकर उनकी राख तैयार करता है, तो वह महामूर्ख समझा जाता है। बर्तन धोने और उसके लिए राख चाहिए, और राख कहीं नहीं मिल रही, लकड़ी नहीं मिल रही, तो रत्नों को ही जलाकर उसकी राख बना दो और उसकी राख से बर्तन धो दो, तो उससे बड़ा महामूर्ख और कौन हो सकता है। वैसे ही मात्र सांसारिक सुख के लिए ही इस मनुष्य पर्याय को गंवाना महामूर्खता है। नरदेह का उपयोग तो धर्म की प्राप्ति के लिए करना ही युक्ति संगत है। अगला श्लोक देखते हैं 77 नंबर का। भव्य साबाहि छत्तिस्य सर्वस्य तत्वनुकंपिन कर्णत्रय शुद्धस्य तवात्मन बोधवतेरितम। अन्वयार्थ। हे आत्मन, भव्य बाह्य पदार्थों में मानसिक वृत्ति रहित, संपूर्ण जीवों पर दया करने वाले और अधःकरण, अपूर्वकरण तथा अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों से निर्मल तेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि होवे। देखिए आशीर्वचन दे रहे हैं, सरलार्थ में देखते हैं हम लोग। हे भव्य आत्मन, तुम बाह्य पदार्थों से उदासीन, अहिंसा प्रेमी और अधःकरण, अपूर्वकरण तथा अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों से निर्मल हो गए हो। अब रत्नत्रय रूप धर्म की वृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहो। अभी आखिरी अनुप्रेक्षा है 12 अनुप्रेक्षाओं में, धर्म अनुप्रेक्षा। ठीक है, श्लोक नंबर है 78, पेज नंबर 546। देवता भविता स्वापी देवः स्वाधर्म पापतः तम धर्मम दुर्लभम कुर्यात् धर्मो ही भुवि कामसुः। अन्वयार्थ। हे आत्मन, धर्म और पाप से कुत्ता भी देव और देवता कुत्ता हो जाता है। क्या बता रहे, फिर से पढ़ते, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया, और फिर से पढ़ते हम लोग। हे आत्मन, धर्म और पाप से कुत्ता भी देव और देवता कुत्ता हो जाता है। क्या बता रहे, धर्म से कुत्ता देव हो जाता है और पाप से देवता जो है वो कुत्ता हो जाता है। इसलिए तू दुर्लभ उस धर्म को धारण कर, निश्चय से संसार में धर्म इच्छित कार्य को पुष्ट करने वाला होता है। वास्तव में जीव का इच्छित कार्य तो मोक्ष की प्राप्ति है
और उस मोक्ष की प्राप्ति, उस इच्छित कार्य को पुष्ट करने वाला वास्तव में धर्म ही है। सरलार्थ, हे आत्मन, पाप के प्रभाव से देव भी कुत्ता हो जाता है और धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव पर्याय प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस दुर्लभ धर्म को धारण करो, क्योंकि इस संसार में धर्म ही सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। 76 नंबर का श्लोक, 79 नंबर का श्लोक। पश्यात्मन धर्म माहात्म्यम धर्म कृत्यो न शोचति विश्वैर्विश्वस्यते चित्रम स ही लोकद्वये सुखी। अन्वयार्थ, हे आत्मन, धर्म का महात्म्य देख। धर्म कार्य करने वाला मनुष्य कभी शोक नहीं किया करता है और सब मनुष्य उसका विश्वास करते हैं। निश्चय से आश्चर्य है, वह दोनों लोकों में हमेशा सुखी रहता है। सरलार्थ, हे आत्मन, तुम धर्म की महिमा को तो देखो। धर्म करने वाले मनुष्य को दुख की प्राप्ति नहीं होती। धार्मिक मनुष्य पर सभी विश्वास करते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह धर्मात्मा इहलोक में ही नहीं, परलोक में भी सुखी होता है। 80 नंबर का श्लोक। तवात्मन्नात्मनीनेऽस्मिन् जैन धर्मेति निर्मले स्थविष्य रुचि स्थेया दामुक्तो मूर्गमित्तदायिनी। अन्वयार्थ, हे आत्मन, जब तक मुक्ति न हो तब तक आत्मा का हित करने वाले अत्यंत निर्मल इस जैन धर्म में तेरी स्थिर मुक्ति को देने वाली श्रद्धा होवे। क्या बता रहे हैं, सरलार्थ में देखते हैं। इसलिए हे आत्मन, आत्महित कारक अत्यंत निर्मल इस जैन धर्म में जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती तब तक तुम्हारी अटल श्रद्धा बनी रहे। संजीव जी का एक श्लोक है, संजीव जी उस्मानपुर वाले। कभी न टूटे श्रद्धा तुम पर भगवान हमारी, होवे दशा हमारी बस जैसी हुई तुम्हारी। मतलब जब तक भगवान की जो दशा है, सिद्ध भगवंतों की जो अवस्था है वैसी अपनी न हो जाए, तब तक उनके ऊपर, उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर और जैन धर्म के ऊपर अपनी श्रद्धा, अटल श्रद्धा बनी रहे। विशेषार्थ, बंदर बंदरी और वनपाल के बीच घटित वैराग्य उत्पादक विशिष्ट घटना को देखकर राजा जीवनधर कुमार को संसार, शरीर एवं भोगों से विरक्ति हो गई। इसको हम लोग वापस से याद करते हैं। 4-5 वांछन हो गए इसलिए याद नहीं होगा कि जीवनधर कुमार जो हैं वो क्रीड़ा करते हुए एक वन में विश्राम कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने बंदर बंदरी का खेल मतलब नाटक देखा उनका, कि बंदर जो है उसने किसी और बंदरी से संभोग किया था, इसलिए उसकी बंदरी उससे नाराज़ हो गई थी। फिर उस नाराज़ बंदरी को खुश करने की उसने बंदर ने बहुत चेष्टा की, मगर वो नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तो उसने मरने की एक्टिंग करी। फिर मरने की एक्टिंग मतलब बंदर को मरता हुआ जानकर उस बंदरी ने उसकी बहुत सेवा की, उसको उठाने की बहुत कोशिश करी। ये देखकर बंदर फटाक से उठ गया और उसको बहुत प्रेम उमड़ा उसके ऊपर। और फिर बंदरी को खुश करने के लिए उसने कटहल का एक फल, उसी बगीचे से एक कटहल का फल उस बंदरी को दिया। जैसे ही वो कटहल का फल दिया, वैसे ही वहाँ का वनपाल यानी कि माली आया, उसने बंदरी के हाथ से वो फल छीन लिया और बंदरी को धिक्कार कर वहाँ से भगा दिया। ठीक है ना। तो यही प्रकरण देखकर जीवनधर कुमार जो है वो वैराग्यमयी 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे थे, जो यहाँ पे समाप्त हुई। विशेषार्थ, बंदर बंदरी और वनपाल के बीच घटित वैराग्य उत्पादक विशिष्ट घटना को देखकर राजा जीवनधर कुमार को संसार, शरीर एवं भोगों से विरक्ति हो गई है। इस कारण उन्होंने अनित्यादि 12 भावनाओं का चिंतन 11 लंब के श्लोक क्रमांक 29 से लेके श्लोक क्रमांक 80 तक, मतलब समझ लीजिए लगभग 50-51 श्लोकों में उन्होंने 12 भावनाओं का चिंतन किया। प्रथमानुयोग के शास्त्र में मानो यह नियम ही है कि जिन महापुरुषों का चरित्र कहा जाता है उनको वैराग्य हो जाता है और वे नियम से 12 भावनाओं का चिंतन मनन करते हुए
जिन दीक्षा को स्वीकार करते हैं एवं अंत में जगत पूज्य बन जाते हैं। इस शास्त्र में भी राजा जीवेंद्र कुमार को वैराग्य हो जाने के कारण अनुप्रेक्षाओं का चिंतन किया है, जो सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। तो हम भी वैसे ही 12 भावनाओं का चिंतन, वांचन, मनन करते रहें और शीघ्रातिशीघ्र अपनी आत्मा में लीन होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। फिर चारित्र में भी उत्कृष्टता करके हम अल्पकाल में ही सिद्ध पद की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से आज की बात को विराम देते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।